अगले हफ्ते का कमोडिटी मार्केट कैसा रह सकता है? इस हफ्ते तो काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा, खास करके सोने और चांदी में जिस तरह की गिरावट दिखी, लोगों को उम्मीद नहीं थी। बजट ने पूरी तरह से माहौल ही बदल दिया। गोल्ड को अगर आप देखें तो रिकॉर्ड से 7,000 रुपए नीचे आ चुका है और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तरों से करीब करीब 15,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। लेकिन अभी भी ना तो एक्सपर्ट्स का ना ही खरीदार का कन्विक्शन अभी भी मार्केट में नहीं है कि क्या खरीदे सोना और चांदी। इस कन्विक्शन को लाने के लिए क्या कंफ्यूजन है, जो बड़े एनालिस्ट है, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो क्या मानते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, इस पे हमने एक पोल किया था। वो पोल आपको हम कल शाम से ही बता रहे हैं। आज भी वो पोल मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी है कि सोने का भाव ऊपर में इस साल कहां तक जा सकता है और नीचे में कहां तक आ सकता है। चलिए एक बार पोल फिर से देख लेते हैं। नीचे का जो लेवल दे रहे हैं, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 62,000 से 67,000 रुपया इस साल का निचला लेवल होगा। जो सबसे कम टारगेट नीचे का दिया है, जो 62,000 तक फिसल सकता है, वो पैराडाइम कमोडिटी है। लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को यही लगता है कि 65,000 के नीचे सोना इस साल नहीं जाएगा। वहीं ऊपर के लेवल का जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने नीचे की तरफ अपने टारगेट को इसलिए डाउनवर्ड रिवाइज किया है क्योंकि ड्यूटी का एडजस्टमेंट उनके टारगेट में भी दिख गया है। एसएमसी ग्लोबल को लगता है कि 76,000 रुपए के ऊपर सोना 2024 के बचे हुए महीने में नहीं जाएगा। बाकी ज्यादातर एक्सपर्ट्स को 75,000 के आसपास का लगता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी थे, उन्होंने 70 से 75 के आसपास का टारगेट दिया। लेकिन केडिया कमोडिटी 78,000 ज्यादा बुलिश गोल्ड पर दिख रहे हैं। चांदी में भी हमने इसी तरह का पोल किया था। चांदी में ऊपर का लेवल चांदी का क्या रह सकता है इस साल बचे हुए महीने में, तो 1 लाख के ऊपर वाले जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने भी 1 लाख के नीचे का टारगेट कर दिया, क्योंकि जो 9% ड्यूटी का एडजस्टमेंट होना था वो टारगेट में भी दिख रहा है। एसएमसी ग्लोबल 98,000 रुपीज से ज्यादा का लेवल इस साल अब नहीं देखती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 95,000 का और केडिया कमोडिटी का 96,000 का है। हालांकि कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लगता है 87,000 से 92,000 से ज्यादा चांदी इस साल नहीं रह सकती। चलिए, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के कॉल है। लेकिन आज हमारे साथ कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में 4 मेहमान हैं, जो उनकी राय भी हम आपको बताएंगे। यानी आपके पास और ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम होगा, बड़ी राय होंगी, ताकि आप जब भी गोल्ड सिल्वर खरीदे उससे पहले इनकी राय पर भी विचार करें। हालांकि एक बात मैं बार बार यही कहता हूं कि आप किसी भी सिक्योरिटीज में आप चाहेंगे कि मुझे सबसे नीचे के लेवल पे ही खरीदने का मौका मिले, वो आज तक किसी को नहीं मिला है। ना ही सबसे टॉप पर जाकर बेचे, वो भी किसी को नहीं मिलता है। तो आप ये ध्यान में रखें। लेकिन गोल्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार की तरह नहीं है। अगर आपने आज खरीदा है, मान लीजिए आपके पास अगर 1 किलो गोल्ड है, तो वो 100 ग्राम या 500 ग्राम नहीं हो जाएगा, 1 किलो ही रहेगा। भले ही भाव आने में वक्त लगे, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा भी नहीं है। भाव लंबी अवधि में हमेशा ऊपर गए हैं। हिस्ट्री देखिए, आजादी से अब तक जो 100 रुपए के नीचे का सोना आज देख सकते हैं कि 75,000 रुपए तक भी चली गई थी। तो ये इस तरह की तेजी आती है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास है सोना तो घबराए नहीं, आपके भाव भी आएंगे। लेकिन खरीदारी में भी जल्दबाजी ना करें, इसलिए इन दिग्गजों की राय सुन ले। चलिए एक एक करके हमारे जो दिग्गज है उनसे सोने चांदी पर राय ले लेते हैं। वो आप बताइए, चिंतन, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों रेंज बताइएगा, लोअर लेवल का भी, गोल्ड का भी, और अपर लेवल में कहां तक जा सकता है इस साल, और चांदी का भी इसी तरह से बताइए। गोल्ड मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स वाला सिनारियो है। इंडियन टर्म्स में गोल्ड जरूर 68,000 के नीचे चल रहा है, बट ये प्योरली ड्यूटी के हिसाब से है। अगर आप ग्लोबल गोल्ड का प्राइस देखो तो अभी भी वो सब 2400 का प्राइस चल रहा है। ये नीचे में $2,200 तक भी आ सकता है, क्योंकि हमारा एट एवेंस वी थिंक दैट वहां पे यूएस में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सितंबर के अंदर रेट कट नहीं होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कल जीडीपी रेट बहुत ऊपर आया है एक्सपेक्टेशन से, और पीसी भी रीजनेबल आया है। और इलेक्शन होने के कारण और वहां पे भी वॉलेटिलिटी होने के कारण हो सकता है रेट कट दिसंबर तक पोस्टपोन्ड हो जाए। ये सिनारियो अगर बनता है तो यहाँ पे गोल्ड में बहुत अच्छा मेल्टडाउन अपने को देखने को मिल सकता है। और $2,200 यानी करीबन $175 का नीचे जाने की जगह है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 से 3,500 रुपया। तो 64-65,000 के नीचे पूरे साल के लिए आप बाय ऑन डिप्स का मेथड बना सकते हो। और ऊपर में आपको 71-72 ये इसका टॉप है। आप अगर OIV देखो तो OIV कॉमेक्स के अंदर बहुत हायर लेवल पे वी एट एबेंस डू ट्रेड डेरिवेटिव्स, तो हमको
डेरिवेटिव्स के एंगल से ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो चुका है और राइज ऑन सेल ऑन राइज का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप चाइना का प्रीमियम देखो तो चाइना का प्रीमियम जो आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने 18 महीने तक कंटिन्यूअस बाइंग किया था, तभी वो प्रीमियम एक बार के लिए $120 ऊपर तक चला गया था, जो थोड़े दिन पहले जब ये 2425 का लेवल आया था तभी माइनस हो गया था। चांदी भी जो $3.80 प्रीमियम पे चल रही थी, वो नीचे में भी $3.10 के करीबन का प्रीमियम आ गया। कहने का मीनिंग ये है कि चाइना जो है वो पूरा असेट क्लास बेच के अपना करेंसी इकट्ठा कर रहा है और ये जितना ऑफलोडिंग आएगा उसके लिए गोल्ड और सिल्वर प्रेशर में ही रहेंगे और राइज ऑन सेल ऑन राइज का ही माहौल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सेल ऑन राइज का मार्केट आपको ज्यादा दिख रहा है। चलिए एक एक करके अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। कई सारे सवाल है गोल्ड सिल्वर के साथ साथ बाकी कमोडिटीज पर। महावीर हैं बंगलुरु से, 30 जुलाई तक कॉमेक्स पर चांदी क्या $25 तक भी आएगी? ये तो काफी जल्दबाजी होगी कहना, आपको क्या लग रहा है चिंतन? 30 जुलाई तक कॉमेक्स पर चांदी $25? इतना शॉर्ट टर्म प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये $25 आए। मुझे नीचे में ये अराउंड $26 के आजू बाजू मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और ये 26 भी शायद ये, क्योंकि हम $2.25 की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लेवल होता है। $25 मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत कम प्रोबेबिलिटी, मैं बोलता हूं 5% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो 25 आए। चलिए अगले बात है, अमित है नासिक से, क्रूड और नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। आप बताइए आप क्या राय देंगे चिंतन? जो है वो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही रहना चाहिए और मुझे लगता है कि लोअर रेंज पे ट्रेड करना शुरू हुआ है तो 6500 और 6400 के बीच में इसको बाई बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6300। ये जैसा होता है कि आपने अगर देखा होगा तो जहां पे ये भाव नीचे के आ जाते हैं तो ओपेक फिर वो कट करने की बात हो जाती है, तो जब ये कट करने की बात हो जाती है तो उसमें बाउंस आ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये 6800 का ऊपर का लेवल था और नीचे में 6400 और 6500 के बीच में का लेवल है, वो ये लेवल आ चुका है। तो अब आप बाई करके चलिए और आप उसका कॉस्ट जो कॉन्टेंगो है, वो 2 महीना 3 महीने का जो कॉन्टेंगो है वो लेने के लिए आप 6800 6900 का कॉल आप बेच सकते हो और बाय ऑन डिप्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 6300 अपने को क्रूड में करना चाहिए। और नेचुरल गैस मेरे को लग रहा है कि जो एक्सेस इन्वेंट्री है, जो वेल्स हो रहे हैं, वो सब ये भाव के अंदर प्राइस्ड इन है। वेदर जैसे वहां पे अगर एक्सटेंडेड समर आता है या फिर विंटर का भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो यहां से बहुत ही तेजी से बाउंस दे देगा। तो नेचुरल गैस को मैं तो इमीडिएट लेवल पे ही बाई बोलूंगा, अराउंड 170 और 173 के बीच में आप बाई करो विद स्टॉप लॉस ऑफ 150 और आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर 220 230 का लेवल भी देखने को मिले, तो आप उसके अंदर ऊपर नीचे में बाई करके चल सकते हो नेचुरल गैस। तो ये राय है आपकी। शुक्रिया चिंतन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। जितने भी दर्शकों के सवाल रह गए अगले हफ्ते फिर से हम आपके उन सवालों के जवाब देंगे। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।